यस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। क्या हालचाल है आप सभी के? सभी को राम राम, जय हिंद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हार्दिक स्वागत आप सभी का। चलो करें शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 77 से हमें आगे बढ़ना है। 76 तक कल क्वेश्चंस हो गए थे और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि इसको ऑप्शन से करने का प्रयास करिएगा। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, ससुराल में है, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, आप में से कोई भी अगर ऐसा विद्यार्थी है जिसने इस चैप्टर को शुरू से नहीं पढ़ा है या कुछ कुछ क्लासेस ली हैं या आज से शुरू कर रहे हैं, तो आपको आज डायरेक्ट यहां से शुरू नहीं करना है। या तो आपने इसकी पुरानी क्लासेस देखी हुई हो रिकॉर्डेड, या फिर आपने पढ़ा हुआ हो। अगर कोई नया है तो आप पहले क्लास नंबर 1, 2, 3, 4 जो क्लासेस हुई है इस चैप्टर की वो देखिए, फिर ही आप इसको लाइव अटेंड करिए, क्योंकि अब प्रश्नों का स्तर काफी बढ़ चुका है, लेवल बढ़ चुका है। तो अब नए लोगों को बीच में से समझ में नहीं आएगा, शुरुआत से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? ओके, अच्छा, बुक ले ली है, बढ़िया। ठीक है जी, चलिए करते हैं शुरू। आइए क्वेश्चन को पढ़िए। कई लोग आंसर भी दे रहे हैं जो कि सही लग रहा है, बाकी अभी समझते हैं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है एक्स, दूसरा तरीका है इसका ऑप्शन वाला तरीका। तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन से करना यह ज्यादा आसान रहेगा। थोड़ा सा समझते हैं। आपसे कहा गया है कि लड़के और लड़कियों का जो शुरुआत में अनुपात है वो कितना है? 5:3 है ना। फिर क्या होता है, बॉयज एंड गर्ल्स और आ जाते हैं, नए लड़के लड़कियां आ जाते हैं, और वो किस रेशो में आते हैं? 5 और 7 के रेशो में आते हैं। उसके बाद लड़के लड़कियों का जो नया अनुपात बनता है वो कितना बनता है? 7:5 बनता है। बात समझ में आई? पहले रेशो 5 और 3 था, बाद का रेशो 7 और 5 हो गया, और लड़के लड़कियां किस रेशो में आए? तो वो आए 5 और 7 के रेशो में। अच्छा, शुरुआत में कितने लड़के लड़कियां थे हमें नहीं पता, कितने लोग आए वो भी नहीं पता, लेकिन बाद में टोटल कितने लोग हो गए ये हमें जरूर पता है, जो कितने हैं? 1200 हैं। बताओ, बात समझ में आई? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब हम यहां पे क्या दिमाग लगाएंगे? भाई ये 7 और 5 है, तो अगर 1200 को 7 + 5 12 से डिवाइड करें तो 1 की वैल्यू 100 आएगी। 100 इंटू 7, यहां पे 700 बॉयज हैं, और 100 इंटू 5 500 गर्ल्स हैं। तो ये तो आप आसानी से पता लगा लोगे। अब मेरा एक सजेशन है, मैं आपको एक्स से भी बता दूंगा अगर आप चाहोगे तो, लेकिन ऑप्शन से सीखो, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। आपको ऐसी संख्या यहां पे चाहिए जो 5 और 3 8 से डिवाइड हो, यानी जो भी आंसर आएगा वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। ये 8 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है, ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो दो आंसर्स होने की पॉसिबिलिटी है, इधर 960 और 760। हम कोई भी एक ट्राई कर लेते हैं, 960 ट्राई कर लेते हैं, 960 वर्क नहीं करेगा तो फिर 760 ही आंसर होगा, है ना। सो लेट्स एज्यूम कि शुरुआत में 960 लोग थे। 5 + 3 8, 1 की वैल्यू 120। अगर 1 की वैल्यू 120 तो 120 का 5 में मल्टीप्लाई करिए, 600 बॉयज, और 12 3 जा 360 गर्ल्स। इतनी बात समझ में आ गई? अब मुझे बताओ, 600 लड़के 700 हो गए, यानी 100 लड़के बढ़ गए। इसी प्रकार 360 लड़कियां 500 हो गई, यानी 140 लड़कियां बढ़ गई। 100 लड़के और आए, 140 गर्ल्स और आई, इनका रेशो क्या बनेगा? 20 से डिवाइड होगा 5 बार, 20 से डिवाइड होगा 7 बार। तो नए बॉयज और गर्ल्स 5 और 7 के रेशो में आए, यही तो इन्होंने भी बोला, मतलब आंसर आपका 960 सही है।
ठीक है। अच्छा भारती जी कहां पे शो हो रहा है बताइए। ओके 600 हो गए 700, 360 हो गए 500, 100 और 140 आए, मतलब ये रेशो सही है, तो ये ऑप्शन भी सही है, मतलब ये वाला आंसर आपका नहीं होगा। और अगर 960 से सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर आप इसको ट्राई नहीं करते, क्योंकि यही बचा, यही आंसर होगा, क्योंकि जो भी आएगा वो 8 से तो 100% कैंसिल होगा ना, 8 से तो डिवाइड होगा ही होगा, दिखती बात है। बताइए क्लियर है बात। हाँ भारती जी कहां पे नंबर शो हो रहा है ये तो बताइए। ठीक है। हम्म आया समझ में। अब अगर आपको इसको x से करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको मानना पड़ेगा 5x। भाई पहले 5x लड़के थे, बाद में 5y लड़के और आ गए। पहले 5x लड़के थे, बाद में 5y लड़के और आ गए, तो टोटल कितना हो गया 700। पहले 3x लड़कियां थी, बाद में 7y लड़कियां और आ गई, और फिर उनकी संख्या कितनी हो गई 500। तो आपको ये विलोपन विधि से करना आता होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इनको हमने क्या करा, इसको मान लिया 5x 3x, इसको मान लिया 5y 3y। पहले 5x लड़के थे, 5y आए, तो टोटल 700 हो गए। 3x लड़कियां थी, 7y लड़की आई, तो टोटल 500 हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू पता लगा सकते हो। हम्म ठीक। अच्छा ठीक है, आगे समझ में। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। ध्यान से इसको पढ़िए। स्क्रीन पे तो होता है नंबर शो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब एक बस अपने पहले स्टॉप से शुरू होती है, चढ़ने वाले यात्री में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 3:1 था। अगले स्टॉप पर जब बस रुकती है तो 16 यात्री उतरते हैं, 6 महिलाएं चढ़ती हैं, और पुरुष महिलाओं का अनुपात 2:1 हो जाता है। देखिए पहले पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना था, 2:1। ठीक है, 16 यात्री उतरे। अब ये 16 कोई भी हो सकते हैं, ये उतरे और इनकी जगह पे 6 महिलाएं आ गई, तो नया रेशो क्या बन गया, सॉरी पहले रेशो 3:1 था, और 16 लोग उतरे 6 महिलाएं आई, तो नया रेशो क्या बन गया 2:1 बन गया। अब यहां पे एक चीज थोड़ी सी हमें अलग करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो बिल्कुल यहां पर हम एक मिश्रण का कंसेप्ट लगाएंगे। मिश्रण चैप्टर एक आगे आएगा, जिसको इंग्लिश में मिक्सचर एंड एलिगेशन बोलते हैं। आगे जब ये चैप्टर आएगा तब मैं आपको डिटेल में इसका कंसेप्ट बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप एक छोटी सी बात समझना है ना। यहां पे बोल रहे हैं कि 3:1 के रेशो में लोग थे, 16 लोग बस से उतर गए। ठीक है, जिस रेशो में लोग होते हैं उसी रेशो में वो उतरेंगे, ऐसा हम मानते हैं। जैसे क्या होता है, आपसे कहा कि मिल्क और वाटर का रेशो 5:3 है, और मैंने 16 लीटर मिश्रण निकाला, 16 लीटर सॉल्यूशन निकाला। अब 16 लीटर का मतलब क्या होगा कि 16 में मिल्क और वाटर दोनों होंगे, और ये किस रेशो में होंगे, इसी रेशो में होंगे। 1 की वैल्यू 2 आएगी, 2 का मल्टीप्लाई 5 में 10 लीटर दूध निकाला और 6 लीटर पानी निकाला।
तो आपको बात समझनी है कि जिस अनुपात में चीजें होती हैं उसी रेशो में हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं चीजों को। आई बात समझ में? आगे देखिए, है ना। अब समझना, अगर 16 लोग उतरे हैं तो इन 16 को डिवाइड करो 3 + 1 4 में, 1 की वैल्यू 4, 4 3 12, 4 × 1 4, यानी 12 आदमी उतरे होंगे और 4 महिलाएं उतरी होंगी। बात समझ रहे हो? ठीक है। देखो आदमी कितने थे? आदमी थे 3, महिलाएं कितनी थी? 1। बाद में इनका रेशो क्या हो गया? 2। आदमी कितने गए? 12, 12 मैन उतर गए। और महिलाएं कितनी थी? देखो 4 उतरी और 6 आ गई, तो 2 बढ़ गई ना। 4 गई और 6 आ गई, तो 2 की ग्रोथ हो गई। -4 में से +6 गया तो प्लस का 2। अब आप क्रॉस मेथड ले लो, 3 × 1, 2 × 1, डिफरेंस 1 का, 2 2 4, 12 × 1 प्लस माइनस जुड़ता है, तो 1 की वैल्यू 16, तो टोटल 16 का 3 + 1 4 में मल्टीप्लाई कर दो। इनिशियली बस में 64 लोग थे, यह आपका आंसर है। थोड़ा सा ये मिक्सचर वाला कंसेप्ट कई लोगों के लिए नया हो सकता है, तो उन्हें लगेगा कि ये क्या हो गया अचानक, लेकिन समझें ये बहुत आगे आपको चीज काम आने वाली है। अच्छा ठीक है भारती जी, एक बार हम देखते हैं। आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना 8889995567 वाले नंबर पे, मैं देख लूंगा। हाँ एक्स से भी हो जाएगा, वही बात है। देखो 3 × 1 3, 2 × 1 2, डिफरेंस आया 1 का, है ना। 2 2 4, 12 × 1 12, प्लस और माइनस हमेशा जुड़ते हैं इसलिए 16, 1 की वैल्यू 16, 3 + 1 4, टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, मैन एंड वुमेन इज 64, 64 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। बात बस इतनी सी है कि अगर 16 लोग बस से उतरे हैं, उन 16 में कितने आदमी और कितनी महिलाएं होंगी ये हम बता सकते हैं। जिस रेशो में मेन और वुमेन होते हैं उसी रेशो में वो उतरेंगे या उसी रेशो में वो चढ़ेंगे, है ना। तो अगर 16 लोग उतरे हैं, 3 + 1 4, 1 की वैल्यू 4, 4 3 12, 4 × 1 4, 12 आदमी उतरे, 4 महिलाएं उतरी। आदमी केवल उतरे, आए नहीं। 4 महिलाएं उतरी लेकिन 6 चढ़ गई, 4 6 का डिफरेंस 2, और प्लस माइनस से जुड़ेगा, 1 की वैल्यू 16। और जो कल की क्लास में नहीं थे बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि ये सब कल सिस्टम मैंने समझाया था। इसलिए मैं बोलता हूं कि रेगुलर रहोगे, एक बार में समझ में आएगा। कोई भी क्लास आपने मिस करी, बहुत दिक्कत आनी आपको। और मैं भी एक हद तक आपकी मदद कर पाऊंगा, उसके बाद मैं भी आपकी मदद चाहकर भी नहीं कर पाऊंगा। अगर आप रेगुलर नहीं रह सकते, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुद ही अपनी चिंता नहीं कर रहे हो। तो कोई और आपकी चिंता चाह के भी नहीं कर पाएगा, कोई आपके लिए चाहकर भी भला नहीं कर पाएगा। अच्छा ऋषभ, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, टाइप नंबर 8, पढ़िए इसको बहुत ध्यान से। ठीक है, पढ़ लिया सवाल, आ जाओ। देखो ये सवाल मैं आपको बस 2-3 टाइप ही बताऊंगा, क्योंकि ये एक्चुअल में मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, हम उसको वहां पे डिटेल में समझेंगे। यहां बस थोड़ा समझ लीजिए जितना यहां पे समझना है, बाकी इनको बहुत डिटेल में और बहुत सारे टाइप मिक्सचर एलिगेशन में हम सीखेंगे। एक बर्तन है, इसमें मिल्क भी है वाटर भी है। दूसरा बर्तन है, इसमें मिल्क भी है वाटर भी है।
इसमें रेशो कितना है 2:3, इसमें रेशो कितना है 3:1, इन दोनों को मिलाना है। कभी भी अगर आपको मिश्रण को मिलाना है, मिक्सचर्स को ऐड करना है, तो एक चीज याद रखिए, हमेशा योग बराबर करते हैं। इंग्लिश में कहेंगे ऑलवेज सम इक्वल करना है। और याद करो, मैंने आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 1 या 2 में बताया था कि मैं ये शब्द का बार बार यूज करूंगा, योग बराबर करना, है ना। और अभी भी याद नहीं है तो याद रखना, इसकी टोपी उसके सर वाला काम करेंगे। योग बराबर करने की बात आई, यानी इनका योग कितना है 3 + 2 5, 5 का मल्टीप्लाई इधर, 3 + 1 4, 4 का मल्टीप्लाई इधर। ऐसा करने से योग बराबर हो जाता है ना। 4 का 2 से मल्टीप्लाई करा, 4 का 3 से मल्टीप्लाई करा, 5 का 3 से मल्टीप्लाई करा, 5 का 1 से मल्टीप्लाई करा। आप देख लीजिए 8 और 12 20 होता है, 15 + 5 20 होता है, योग बराबर हो गया। अब दोनों के मिल्क और दोनों के वाटर को आप ऐड कर सकते हो, है ना। पहले योग बराबर करिए, फिर दोनों का मिल्क और दोनों का वाटर प्लस करिए, आंसर आ जाएगा। तो दोनों का मिल्क और दोनों का वाटर, तो 8 और 15 कितना होता है जी 23, 12 और 5 कितना होता है 17। दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, 23:17। एसएससी जीडी में एडवांस मैथ्स के कितने चैप्टर्स आते हैं? अरविंद, कल मैंने विनर्स के मेन चैनल पे एसएससी जीडी को लेकर एक बहुत गजब वीडियो बनाया है, आधे घंटे का है, उसमें मैंने सब बातें बताई है, उस वीडियो को देख लो। हाँ, बहुत अच्छी बात है भारती तिवारी जी। बताओ, समझ में आया? सम इक्वल और उसके बाद बिंदास प्लस करिए, कहीं दिक्कत नहीं आनी है, हमेशा ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसको अब आप कर सकते हो। एक बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशो 1:2 है, दूसरे वाले में मिल्क और वाटर का रेशो 2:3 है, और इन दोनों को मिक्स करके नए वाले में मिल्क और वाटर का रेशो बताना है। बताओ। अच्छा राहुल, हो गया। इस 1:1 का यहां क्या मतलब है जो हम करते हैं? उन्होंने बोला दोनों को 1:1 करो। 1:1 का मतलब होता है बराबर, दोनों का बराबर करना है। बराबर तो हम वैसे भी करते हैं, नहीं भी बोलेंगे। तो वो जो 1:1 है उसका कोई मतलब यहां नहीं है। 1 + 2 यहां 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 3 यहां पे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो देखो 5 × 1 5 × 2, 3 × 2 3 × 3, तो 10 और 5 और 6 11, 10 + 9 19, आंसर इज 1190, 20 का आंसर है। 1:1 का मतलब क्या है? दोनों 1:1 हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। इक्वल तो वैसे भी कर रहे हैं हम, ना भी बोलते तब भी हम करते। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और बनती है, मैं आपको अलग से दिखा देता हूं, क्योंकि मिक्सचर एलिगेशन में सिखाऊंगा मैं, इसलिए आपको बस यूं ही बता देता हूं मैं। मान लीजिए एक बर्तन ए है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो 2:3 है, दूसरा बर्तन बी है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो 1:3 है, और तीसरा बर्तन सी है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो 1:4 है। और इन तीनों को मिक्स करके एक चौथा वेसल, चौथा बर्तन है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशो क्या आएगा? अगर यह आपसे पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? बात समझ आ रही है? देखो, सुनना आप मेरी बात ध्यान से। मैंने आपसे क्या कहा कि आपको तो योग बराबर करना है,
तो जैसे यहां 2 + 3 कितना है 5, यहां 1 + 3 कितना है 4, यहां 4 + 1 कितना है 5। आप इन सबको क्या बना सकते हो, आप इनका एलसीएम 20 ले सकते हो, है ना। तो अगर ये 5 है तो 5 को 20 बनाना है 4 से मल्टीप्लाई, 4 को 20 बनाना है 5 से मल्टीप्लाई, 5 को 20 बनाना है 4 से मल्टीप्लाई, है ना। भाई ये 5 है, 5 × 4 20, 4 × 5 20, 5 × 4 20। बात क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सबको सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा आपका 8 और 12, ये हो जाएगा 5 और 15, ये हो जाएगा 4 और 16। अब आप तीनों का मिल्क प्लस कर दीजिए। तो 8, 5 और 4, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17। 12 + 15 27, 27 में अगर आपने 16 प्लस करा 2 3 4 यानी 43 आएगा क्या? ये आंसर आ गया आपका। समझे? अगर 3 रेशो हैं तो एलसीएम लेके हम उनको सही कर लेंगे। बाकी कम समझ में आया या आपके कोई डाउट है कि ऐसा हो जाए तो क्या, वैसा हो जाए तो क्या, वो भी ठीक है। मिश्रण में हम इसको काफी अच्छे से समझेंगे, चिंता बिल्कुल ना करें। चलिए अगला टाइप हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर। आ जाओ इसमें। 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा? 5 और 4 को आप इक्वल कहां कर पाओगे? 20 पर ना भाई। 5 को 4 से गुणा, 4 को 5 से गुणा, दोनों 20 बन जाएंगे। ठीक है। 5 को दुगना करोगे तो 4 को क्या करोगे? अगर ये 10 बनाओगे तो इसको 2.5 से गुणा करना पड़ेगा तब 10 बनेगा। तो ये तो नहीं जम पाएगा ना, दशमलव नहीं चाहिए। सब बताएंगे, चिंता ना करें। देखो ए और बी में दूध पानी का अनुपात 4:5 है, 5:1 है। दोनों बर्तन के मिश्रण को 5:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? देखो बात समझना, एक ए है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना है? 4:5 है। दूसरा बी है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना है? वो है 5:1, है ना। दोनों बर्तनों के मिश्रण को 5:2 के अनुपात में मिलाना है। तो पहले तो आप वही करोगे जो करते आ रहे थे। तो आप पहले इनको क्या करोगे? ये हो गया आपका 5 और 4 9, 9 का गुणा इधर करिए, 5 और 1 6, 6 का गुणा इधर करिए। ये क्या बनेगा? 24, ये क्या बनेगा? 30, ये क्या बनेगा? 45, और ये क्या बनेगा? 9, है ना। ये बात यहां पे समझ में आ गई सभी को? क्लियर? अब यहां पर आप समझिए, आपने सबसे पहले दोनों का क्या बराबर कर लिया? योग बराबर कर लिया। दोनों बर्तन के मिश्रण को 5:2 के अनुपात में मिलाना है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि इसके 5 हिस्से लेने हैं तो इसके 2 हिस्से लेने हैं। समझ आ रही है बात? पहले आपने दोनों का योग बराबर किया, ठीक है। तो आपसे बोला है नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो पहले आपने दोनों को बराबर किया, अब आपको दोनों बर्तनों के मिश्रण को 5 और 2 के अनुपात में लेना है ना। मतलब यहां पे 5 हिस्से हो तो यहां 2 हिस्से हो। बात फिर से समझो, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एक 1:2 है और एक 1:3 है। ये अभी फिलहाल कितना है? 3 है। ये फिलहाल कितना है? 4 है। तो मैं कहूंगा कि मुझे ये 10 हिस्से चाहिए तो ये 11 हिस्से होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? किसी भी चीज को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद आप उसे जिस रेशो में चाहते हो उससे गुणा कर दो, वो उस रेशो में बदल जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो पहले हमने 5 और 1 6, 5 और 4 9 का गुणा कर दिया।
है ना, ये आपका 9 था और ये 5 और 1 6 था। हम एक काम और कर सकते थे, अगर यहां 6 और 9 का गुणा नहीं करना है तो हम यहां पे एक काम और कर सकते हैं, 9 और 6 को तो 18 भी बनाया जा सकता है, यानी यहां दुगना कर दो और यहां 3 गुना कर दो। तो इसको आप दुगना कर दीजिए और इसको आप 3 गुना कर दीजिए, तो भी बात वही पड़ेगी। जो मैं पहले कर रहा था वो भी सही था, जो ये है वो भी सही है ना। तो 2 का 4 में गुणा किया 8, 5 का दुगना किया 10, 3 का 5 में गुणा किया 15, 3 का 1 में गुणा किया 3। ये समझ गए। अब आप देखिए 18 और 18 दोनों बराबर हो गए, लेकिन दोनों बर्तन के मिश्रण को 5 और 2 के अनुपात में मिलाना है, यानी ये वाले 5 हिस्से होने चाहिए और ये वाले कितने हिस्से होने चाहिए, 2 हिस्से होने चाहिए। तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा, तो 5 का गुणा फिर से, 2 का गुणा फिर से, ये बनेगा 40 और 50, ये बनेगा आपका 30 और 6। तो 40 और 30 कितना हो जाएगा भैया, 70। 50 और 6 कितना हो जाएगा आपका 56। क्या ये और कट सकता है, तो काट दो, है ना। ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 से 10 बार, और 7 से क्यों, 14 से उड़ा देते हैं, 14 पंजे 70 और 14 इंटू 4 56। तो आंसर आएगा आपका 5:4। क्लियर, समझे। पहले बराबर कर लो, ये भी 18 बन गया, ये भी आपका 18 बन गया। अब उन्होंने बोला कि ये वाले 5 हिस्से होने चाहिए तो 5 का गुणा कर दो, ये वाले 2 हिस्से होने चाहिए तो 2 का गुणा कर दो। बराबर करने के बाद आप जिस रेशो में बदलना चाहते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उसी रेशो में आ जाएंगे। उन्होंने बोला कि एक के 5 हिस्से होने चाहिए, एक के 2 हिस्से होने चाहिए, तो पहले इक्वल कर लो। इसके 5 हिस्से होने चाहिए तो 5 का गुणा, इसके 2 हिस्से होने चाहिए तो 2 का गुणा, बस। फिर जाके आगे आप जोड़ लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब अगर यहां पे आप थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं तो आप यहां डायरेक्ट पहुंच सकते थे। आप एक काम कर सकते थे कि जब आगे जाके इसमें 5 का गुणा करना ही है और आगे जाके इसमें 2 का गुणा करना ही है, तो क्यों ना डायरेक्ट 10 का गुणा कर दिया जाए और क्यों ना डायरेक्ट 6 का गुणा कर दिया जाए। तो 10 का 4 में गुणा किया 40, 10 का 5 में गुणा किया 50, 6 का 5 में गुणा किया 30, 6 का, मतलब ये एक स्टेप खत्म हो जाएगी, डायरेक्ट आप यहां आ जाओगे। थोड़ा सा इसको आप रिवीजन करना, आप भावनाएं समझ जाएंगे। 80 नंबर वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन यहां उन्होंने बोला 1:1 बनाओ, तो इसको 1 से गुणा करोगे और इसको 1 से गुणा करोगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, इसलिए हमने यहां पे गुणा नहीं किया, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पे तो पड़ेगा ना, 5 और 2 का फर्क तो पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। एक बर्तन में, ये बहुत आसान है ना, एक बर्तन में 42 लीटर का सॉल्यूशन है, जिसमें दो चीजें हैं, मिल्क और वाटर, और इनका रेशो कितना है, इनका रेशो है 5:2। 3 लीटर पानी मिला दें, 5 और 2 7 से भाग दे दो, एक की वैल्यू 6 आ जाएगी, 6 का 5 में गुणा कर दिया, 6 का 2 में गुणा कर दिया। 30 लीटर मिल्क है और 12 लीटर वाटर है ना। अगर 3 लीटर पानी और मिला दें तो देखो, मिल्क सेम रहेगा, वाटर 15 हो जाएगा, इनका रेशो क्या बनेगा, 15 टू जा एंड 15 वन जा। आंसर इज 2:1, 2:1। बहुत आसान था, मिल्क और वाटर आपको पता चल गए, 30 और 12, 3 लीटर पानी मिलाया, लड्डू सवाल था, कोई दम वाली बात नहीं थी। ये थोड़ा एक अच्छा सवाल है, इसके दो मेथड हम आपको बताएंगे, एक्स से भी बताएंगे और लॉजिक से भी बताएंगे। पढ़ लो पहले आप इस सवाल को अच्छे से। हम्म
₹65 65 लीटर मिल्क और वाटर आपके पास है, और आपको इसमें मिल्क और वाटर दोनों का रेशो भी पता है, विच इज 6:7। तो 6+7 13, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, 5 का मल्टीप्लाई 6 में कर दिया, 5 का मल्टीप्लाई 7 में कर दिया, तो 30 लीटर और 35 लीटर मिल्क और वाटर आपको पता चल गए। ये तो बहुत आसान बात थी। अब इसके आगे दो तरीके मैं आपको बताता हूं, अगर एक्स से करना है तो कैसे करेंगे और लॉजिक से करना है तो कैसे करेंगे, दोनों बातें आप सीख लेना। देखो, हमारे पास 30 लीटर मिल्क है और 35 लीटर वाटर है। इन्होंने बोला कितना दूध निकाला जाए, कितना दूध निकाला जाए जिससे नया रेशो मिल्क और वाटर का 4 और 5 बन जाए। कितना दूध निकालें कि नया रेशो 4 और 5 बन जाए। आ रही बात समझ में? तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन मैं इससे आपको नहीं करके बताऊंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा लॉजिक से करो, मजा आएगा, है ना। देखो, आप एक बात समझें, आगे चल के मिल्क और वाटर का रेशो क्या बनना है, 4:5 बनना है। और जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, ये निकालें वो डालें, कभी भी ऐसे सवाल आए, हमेशा ध्यान रखो, आप ये देखो कि कौन सी चीज कांस्टेंट है या ऐसी कौन सी चीज है जिसमें बदलाव नहीं आ रहा है, नो चेंज। बस ये पॉइंट आप पकड़ लोगे तो आप लॉजिकल हर बार तरीके से कर लोगे, है ना। कितना दूध निकालें, हाउ मच मिल्क वी रिमूव्ड, मतलब मिल्क की मात्रा में बदलाव आएगा, पानी तो नहीं बदलेगा। पानी 35 लीटर था, वो बाद में भी 35 लीटर ही रहेगा, पहले भी 35, बाद में भी 35। 5 की वैल्यू 35 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 7, 7 का 4 में गुणा करिए, तो इस हिसाब से दूध कितना था 28, सॉरी पहले 30 था, 28 हो जाएगा, 2 लीटर कम हो गया। ये आंसर आ गया आपका। अब बताओ, क्लियर है? दूध की मात्रा निकालोगे, पानी नहीं बदलेगा, पानी 35 था, 35 है, 5 की वैल्यू 35, 1 की वैल्यू 7, 7 4 28, मिल्क 30 से 28 पे आ गया, 2 कम हो गया। ठीक, और करवाते हैं अभी एक और सवाल, इसको भी आप सेम कर सकते हो, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कहीं पे लॉजिक सीखने को मिले तो उसी से करो, फायदे में रहोगे, वो हमेशा समय बचाएगा, यहां एलिगेशन नहीं लगेगा। हम्म, बताओ भाई, करके सेम तरीके से करना है। हो गया, हमारे पास 80 लीटर दिया है, इसमें दो चीजें हैं, मिल्क वाटर, और इनका रेशो है 2:3।
ठीक बात। 2 + 3 कितना हो गया 5, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 16, 16 का डबल और 16 का ट्रिपल, तो 32 और 48 आपको पता चल गया। अब बस इस चीज को पकड़िए कि क्या नहीं बदल रहा है ना। तो आपके पास मिल्क है, वाटर है, इनका रेशो कितना है 1:2 है। आपसे बोल रहे हैं कितना वाटर ऐड करें, कितना पानी मिलाएं, पानी की मात्रा बदल रही है, दूध तो नहीं बदल रहा है। दूध 32 था, 32 रहेगा, 1 की वैल्यू 32, उस हिसाब से उसका डबल 64, तो वाटर 48 से 64 हो गया, यानी 16 लीटर बढ़ेगा। सी आपका आंसर है। बताओ। 16 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दूध पानी का रेशो 3 और 2 है, 12 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो नया अनुपात 12:5 बन जाता है, प्रारंभिक मात्रा बताइए। यह सवाल आपको पढ़ने में लास्ट जैसे ही लगेगा, लेकिन इसमें चेंजेस है, थोड़ा सा इसमें बदलाव है। मैं आपको बताता हूं क्या। देखो, मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो कितना है 3:2 है ना। 12 लीटर वाटर निकाला, 12 लीटर पानी निकाला, तो नया रेशो क्या बन गया 12:5 बन गया। तो मिल्क इनिशियली कितना था, वही बात है। आप ये देखिए कि कौन सी चीज कांस्टेंट है, किस चीज में बदलाव नहीं हो रहा है। आप यहां पे बोल रहे हो 12 लीटर पानी निकाला, मिल्क आपने सॉरी वाटर आपने विड्रॉ करा, पानी निकालोगे, पानी की मात्रा बदलेगी, दूध तो नहीं बदलेगा ना, दूध तो सेम रहेगा। तो आपको दोनों जगह मिल्क को सेम करना है। ये 12 है तो इसको भी एक काम करते हैं 12 बना देते हैं। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। अब देखो मिल्क 12 था, 12 है, वाटर में 3 यूनिट्स की कमी हुई, विच इज इक्वल टू 12। 3 की वैल्यू 12 है, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई आप 12 में कर दीजिए। वाटर की इनिशियल क्वांटिटी वॉज 48। बात कुछ समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है। रेशो एक ऐसी चीज है कि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो आपने 4 का भाई ये 12 था तो इसको 12 बनाना आसान है ना, इसको 3 बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमने इसको 12 को 12 बना लिया, तो ये कैंसिल होके ये बन गया। तो रेशो 8 से 5 हो गया, 3 की कमी 12 में, 1 बराबर 4, आंसर आ गया। ठीक है। और एक सवाल बता देते हैं आपको, सेम पैटर्न लेते हैं, पढ़ो। कॉपर और जिंक का रेशो 3:4 है। 10 किलो जिंक और मिला दें तो नया रेशो क्या बनता है 9:14 बनता है। ओके बात। अब देखो जिंक मिला दें, अगर मैं जिंक मिलाता हूं तो जिंक में चेंज आना चाहिए, कॉपर तो नहीं बदलना चाहिए। तो दोनों जगह कॉपर को सेम करने के लिए यहां 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 12। ठीक है। तो देखो जिंक में 2 यूनिट्स बढ़ी, जबकि जिंक रियल में बढ़ा 10 किलो। 2 की वैल्यू 10, 1 बराबर 5। अगर 1 बराबर 5 है तो कॉपर की क्वांटिटी बतानी है, कॉपर तो 9 था, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 आंसर आ गया। अब समझे? 48 का डबल 96 हुआ तो 48 आंसर नहीं होगा क्या?
48 का डबल 96 किया कहां है सुप्रिया जी? यहां पे 1 की वैल्यू 32, तो 2 की वैल्यू 1 बराबर 32, 2 बराबर 64, तो पानी 48 था जो अब 64 हो गया, 16 लीटर बढ़ गया। अब समझ गए सभी? चलो ओके है। आइए क्वेश्चन नंबर 87 पे। रिकॉर्डेड क्लासेस माय कोर्सेज में मिलेंगी। देखिए, एक अलॉय है, मिश्र धातु है, इसमें कॉपर है, जिंक है और निकिल है। इसका रेशो क्या है? 5, 3 एंड 2। बाद में यही रेशो क्या बन जाता है? 5, 3 एंड 3, है ना। पहले इन सब की टोटल क्वांटिटी 100 केजी थी, पहले 100 किलो कुल मात्रा थी। तो बाद में आपसे बोला गया है निकिल मिलाया तो रेशो क्या बन जाएगा? देखो आप एक बात समझो, 5 + 3 + 2 कितना हुआ? 10। 1 की वैल्यू भी 10, 1 की वैल्यू 10 है। कॉपर सेम है, जिंक सेम है, निकिल में ग्रोथ हुई है 1 यूनिट की। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू 10 ही होगी, यानी 10 किलो निकिल मिलाया गया होगा। अब बोलो। ठीक है, 5 + 3 + 2 टोटल हो गया 10, 1 की वैल्यू 10, तो ये 5 5 है, 3 3 है, ये 1 यूनिट बढ़ा, तो 1 यूनिट की वैल्यू ही 10 है, तो 1 की वैल्यू 10 है, निकिल 10 किलो बढ़ गया, बात खत्म। ये देखो, हीरा है सदा के लिए। हम्म, ओके, वेरी गुड शिवराज। किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। मैं इसी लाइन को आपको अच्छे से समझाता हूं। किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। वैल्यू ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब आपको समझ में आया? ठीक है। अगर मैं किसी के हीरे के भार का वर्ग कर दूं, मान लीजिए कोई हीरा 10 ग्राम का है, 10 ग्राम का हीरा है, तो इसका वर्ग कर देंगे तो उसका मूल्य क्या होगा? 100। अगर हीरा 15 ग्राम का है तो उसकी वैल्यू आएगी 225, है ना। तो किसी भी डायमंड का इनके अकॉर्डिंग उसकी जो प्राइस है वो उसके वेट, उसके वर्ग, उसके भार के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी हम उसको इक्वल बोल सकते हैं। एक ही बात है, समझ गए? अब सोचिए, हमारे पास एक डायमंड था सिंगल पीस का, वो गिर गया, उसके 4 टुकड़े हो गए, है ना। सिंगल पीस डायमंड था, अब वो 4 पीस में बट गया। ठीक है, इस प्रकार से उसके 4 पीस हो गए। सिंगल यूनिट था, गिरा, 4 टुकड़े हो गए। ठीक है, तो समझना इनका रेशो क्या है? 1 2 3 4। ठीक है, ये किस चीज का रेशो है? देखो, हीरा टूटा, टुकड़े, हर टुकड़े का भार, यानी ये किस चीज का रेशो है? ये उनके भार का, उनके वेट का रेशो है। अच्छा, अगर मैं चारों को प्लस कर दूं,
4 + 3 + 2 + 1, तो ये पहले 10 था भाई। जब ये सिंगल था तो इनका भाई चारों को जोड़ देंगे तो एक बन जाएगा, यानी पहले वो सब का योग 10 था और अब वो सब क्या हो गए, 4, 3, 2 और 1 टुकड़े में बढ़ गए। अब ये तो भार हो गया, मैं आपसे बोलूंगा उनका मूल्य बताओ, उनकी वैल्यू बताओ, तो भार का वर्ग कर दोगे तो मूल्य आ जाएगा। सबका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर और 10 का भी स्क्वायर। ये क्या आ गया, उनका मूल्य आ गया। तो पहले उनका मूल्य 100 था, तो अब उनका मूल्य क्या बन गया, 30। तो पहले 100 से 30 पे आ गया, 70 वैल्यू कम हो गई, जबकि रियल में 70,000 की कमी आ गई, है ना। तो 70,000 अगर 70 के बराबर है तो डायमंड का प्राइस रियल में क्या था, उस डायमंड का प्राइस रियल में 1 लाख, 1 लाख था। यह आपका आंसर है, बात खत्म। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपात। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपात, यानी बराबर, इक्वल। आया समझ में। एक का वजन 4 था, एक 3 था, एक 2 था, एक 1 था। अगर मैं इन चारों को जोड़ दूं तो इनका टोटल वजन 10 था। जब ये सिंगल पीस था तो वजन 10 था, अब वजन ये है। अगर सबका स्क्वायर कर दें तो उनका वैल्यू, उनका मूल्य आ जाएगा। तो पहले वैल्यू 100 थी तो अब वैल्यू 30 है। 70 वैल्यू कम हो गई, इसलिए 70,000 का नुकसान हुआ। 70 की वैल्यू 70,000, तो 100 कितना, जो ओरिजिनल डायमंड था वो 1 लाख रुपए का था। ठीक है। पहले उसका मूल्य क्या था, पहले मूल्य 100 था, तो 100 का मल्टीप्लाई। आपसे बोलते कि अब जो चारों टुकड़े आ गए उनकी वैल्यू क्या है, तो 30 का मल्टीप्लाई करते। ये तो अब आपको समझ में आना चाहिए, जो पूछते हैं उसका गुणा कर देते हैं। सर हीरा बहुत कठोर धातु है, ऐसे कैसे गिरने में टूट जाएगा। देखो मैथ्स में कुछ भी हो सकता है, मैथ्स में आप रियलिटी से कभी जोड़ा मत करो। ठीक है। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 89 को और देखते हुए जाओ आप। बहुत ही आसान लड्डू चुन्नू मुन्नू सवाल है। एक बॉक्स में 1 डजन मिरर, 1 दर्जन शीशे थे। बॉक्स गिर गया, कुछ शीशे टूट गए, कुछ नहीं टूटे। कौन सा रेशो नहीं हो सकता, 4:3, 1:3, 2:1 एंड 7:5। कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। 1 दर्जन यानी 12, 12 शीशे थे, बॉक्स गिर गया, कुछ टूट गए, कुछ नहीं टूटे। बताओ अब। मैथ्स में तेल भी पानी मिल जाता है भाई। मैथ्स में तो हम दूध और पानी को भी अलग अलग कर देते हैं। अभी आपने कर दिया था, बताओ कितना दूध कितना पानी। तो मैथ्स में जब दूध पानी अलग अलग कर देते हैं हम, तो कुछ भी हो सकता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन, उल्टा। देखो 12 शीशे हैं, 12 शीशे 4 और 3 क्या 7 से विभाजित हो सकते हैं। क्या 12 में 4 का भाग जा सकता है, क्या 12 में 3 का भाग जा सकता है, क्या 12 में 12 का भाग जा सकता है। 12 शीशे 12 से डिवाइड हो सकते हैं, 12 शीशे 3 से डिवाइड हो सकते हैं, 12 शीशे 4 से डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन 12 शीशे 7 से डिवाइड हो सकते हैं क्या, नहीं। मतलब भैया इस अनुपात में 12 चीजें नहीं बांटी जा सकती।
4:3। विशाल बहुत अच्छी बात बोल रहा है, रीजनिंग तो मैथ्स का भी बाप है, सभी घोड़े कुत्ते हो सकते हैं। माना सभी घोड़े कुत्ते हैं, सभी कुत्ते चांद हैं, तो रीजनिंग में तो कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? सर बेईमान दूध वालों को भी देखना चाहिए आपकी क्लास। सही बात है। एसएससी जीडी तक ये बैच कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। एसएससी जीडी और मैथ फाउंडेशन अलग अलग चीजें हैं। क्लियर? 12 चीजें 7 चीजों में नहीं बांट सकते ना। 12 चॉकलेट 7 बच्चों में कैसे बांटोगे? लड़ाई करेंगे, वो सबको बराबर देना है। ठीक, चलो प्रश्न नंबर 90, इसको भी कर ही लेते हैं यार, आसान है, इसको भी पढ़ लो। एक आदमी 2 महीने की आय 3 महीने में खर्च करता है, उसकी मासिक आय 6,000 है, वार्षिक बचत बताओ। देखो 3 महीने में जितना कमाता है उसमें से 2 महीने का तो खर्चा ही निकल जाता है, यानी 1 महीने की बचत कर लेता है। समझना आप बात, 3 महीने में किसी व्यक्ति ने जितना कमाया उन 3 महीने का खर्चा 2 महीने की सैलरी से निकलता है। तो मतलब 3 महीने की सैलरी आई, 2 महीने की सैलरी तो खर्च में निकल गई, तो 1 महीने की बची। नहीं आया समझ में? 3 महीने की सैलरी आई, इन 3 महीने में जितना खर्चा हुआ वो 2 महीने की सैलरी के बराबर था। तो 3 महीने की सैलरी में 2 महीने की सैलरी तो खर्च में ही निकल गई, यानी हम हर 3 महीने में 1 महीने की सैलरी बचा लेते हैं। तो मुझे बताओ 12 महीने में 8 महीने की सैलरी तो खर्च हो जाएगी, 4 महीने की सैलरी 1 वर्ष में बचेगी। 1 महीने की सैलरी 6,000, तो 4 महीने की कितनी? 24,000। आया समझ में? साल भर में 12 महीने की सैलरी में आप 4 महीने की सैलरी के बराबर बचत कर पाओगे। 1 महीने की सैलरी 6,000, तो 4 महीने की 24,000। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल है शनिवार, शनिवार को मैथ्स की क्लास आपकी ऑफ रहती है, तो अब हम अगला मुलाकात करेंगे डायरेक्ट मंडे को। जितने नए लोग हैं पुरानी क्लासेस देखिए, पुराना कवर करिए, वैसे आपके पास काफी सारी चीजें पढ़ने के लिए हैं, उन सब चीजों को देखें, है ना। और जितने लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसको आप लोग देख लीजिए। और आज रात को भी मैं 8:30 बजे लाइव आने वाला हूं और एसएससी जीडी के 2021 के सवाल हल करवाने वाला हूं, तो विनर्स के मेन चैनल पे आप आ जाइए, है ना। बाकी मंडे इसको हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।